रखी है, लेकिन आज नहीं सुनाएंगे। आज हम पूज्य माता जी के पास बैठे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और वास्तव में मेरे पुनर्जन्म के कोई ऐसे योग रहे होंगे, देवी योग रहे होंगे, कि मैं इतनी दिव्य अनुभूति, इतनी दिव्य आत्मा के पास बैठा हूँ। मैं चाहूँगा एक बार इस अद्भुत दृश्य के लिए आप, भारी है आंचल वसुधा का, हम आभारी, आभारी है गगन धरा का, खिली हुई फुलवारी है, और फुलवारी में माने ही तो दृश्य दिखाए दुनिया के हर एक रिश्ते पर माँ की ममता भारी। और यकीन मानिए ये ममता 5000 वर्ष तक बनी रहेगी। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, सच में बार बार इस बात का जिक्र भी कर रहा हूँ। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं, और कवियों से फिर भी वो विनम्र अनुरोध कि वो समय का ध्यान रखें। और हम इस क्रम में जो पूर्व का संचालन हमारे बड़े भाई, अच्छा संचालन बड़ा अच्छा किया, इनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं तो एक बार एक कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा था, आयोजकों ने कहा आज एक संस्कृत का कवि भी कविता पाठ करेगा। मैंने कहा अच्छी बात है, संस्कृत भाषाओं की माँ है, इसका विस्तार होना चाहिए। आयोजक बोले ऐसा कुछ नहीं है मफतलाल जी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको संस्कृत की कविताओं का हिंदी में अनुवाद करना है। ब्रह्म कुमारी वालों, मैं हमेशा संस्कृत में सप्लीमेंट्री से पास हुआ, अपने को आती है। मैंने कहा पब्लिक को आती है क्या? बोले पब्लिक को नहीं आती। मैंने कहा फिर क्या संकट है, कर दूंगा अनुवाद। कवि आया, कवि ने आते ही पंक्तियां पढ़ी, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। मैंने कहा स्त्री का चरित्र देखकर पुरुष भाग गए। वो बोला देवो न जाना कि कुतो मनुष्य। मैंने कहा देवता भी नहीं जानते, आदमी कुत्ता होता है। ये ज्ञान नहीं। मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा ये बताओ तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका क्या अर्थ होता है? बच्चा बोला तू सो जा माँ, मैं ज्योति के पास जाऊंगा। आनंद, निर्मल आनंद, ऐसा आनंद जो हम अपने परिवार में माँ बहन भाई सबके साथ में हिल मिल के करते हैं। आज ही मेरा अपना परिवार है, तो मैं थोड़ा सा अंगूठा लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल जाए। मैं इस क्रम में जिस कवि को बुलाना चाहता हूँ, उस कवि को बुलाऊं उससे पूर्व मुझे यहाँ पे इस मंच पे एक ऐसी कवियत्री मौजूद हैं, वे जो तो नीमच में रहती हैं, अधिवक्ता हैं, वकील साहिबा हैं, कोर्ट के बड़े बड़े फैसले उनके सामने होते हैं, किंतु वे कविता भी करती, कलम की धनी है। पिछले दिनों वे देश के एक बड़े लोकप्रिय शो मुंबई में वाह भाई वाह में शैलेश के संचालन में भी गई, और इन दिनों वे कहीं भी जहाँ जा रही है वहाँ उनकी प्रज्ञा, उनकी सरस्वती, उनका काम उनको ले जा रहा है। तो कवि को सुनते हुए आप हर कवि को अच्छे से सुन रहे हैं, वे नारी शक्ति हैं। तो मैं चाहूँगा कि शक्ति स्वरूपा नारी के लिए एक बार आप करतल ध्वनि से तालियां बजाएं। मैं दीपशिखा रावल को इस क्रम में बुला रहा हूँ, वे आए नीमच से। अपने आराध्य को प्रणाम करती हूँ, दीदी माँ के चरणों में सादर वंदन करती हूँ, हिंदुस्तान की इस धरती को प्रणाम करती हूँ, और हिंदुस्तान की इस धरती में से जितना हिंदुस्तान मेरे समक्ष उपस्थित है, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। समय कम है, थोड़ा है, लेकिन जितना भी है उतना इस मातृभूमि को समर्पित करती हूँ। 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। ये मिट्टी क्या है, कविता की भूमिका में आती हूँ कि ये मिट्टी वो जहाँ कण कण सच्चिदानंद बन जाए। आध्यात्म की भूमि पर हूँ मैं। भारत ने एक ऐसा संस्थान दिया जो पूरे विश्व में जीवन को एक नया रूप से दिखा रहा है, वो है ब्रह्म कुमारी आश्रम। मैं खुद इससे कुछ समय से जुड़ी थी कि मिट्टी वो जहाँ कण कण सच्चिदानंद बन जाए, हर एक पत्थर में शालीग्राम तरुवर वृंद बन जाए, और यूं शाश्वत है यहाँ पर संस्कृति हर एक युवा में, यूं शाश्वत है यहाँ पर संस्कृति हर एक युवा में। मिलेगर परमहंस हमको विवेकानंद बन जाए, मिलेगर परमहंस हमको विवेकानंद बन जाए। क्या है ये मिट्टी? एक नारा देखा मैंने वहाँ पर, शिव शक्ति वंदे मातरम। एक ऐसा गीत जिसने इस स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक ऐसा गीत
जिसने हर एक युवा के अंदर वो बीज डाला जिससे अपने घर से निकल के आज़ादी की आंदोलन में शरीक हुआ। वहाँ से शुरू करती हूँ। क्या है ये मिट्टी, क्या है वो गीत? कि धवल धरा मरु धरा वसुंधरा का गीत ये। क्या है वंदे मातरम? धवल धरा मरु धरा वसुंधरा का गीत ये, मातृभक्ति की प्रथा परंपरा का गीत ये, धीरता से वीरता के सूत्र का प्रवाह गीत, शब्द शब्द देश प्रेम प्रीत का गवाह गीत ये, स्वतंत्रता संग्राम वाली जीत है, जीत क्रांतिकारियों के शौर्यता की रीत है, रीत जिसका रोम रोम घोष वंदे मातरम, उठे सहस्त्र कंठ से उद्घोष वंदे मातरम। रीत जिसका रोम रोम घोष वंदे मातरम, उठे सहस्त्र कंठ से उद्घोष वंदे मातरम। कि रक्त में उबाल दे जवानियां मचल पड़ी, इस शांति मार्ग के लिए भी क्रांति आई थी। रक्त में उबाल दे जवानियां मचल पड़ी, क्रांति की मशाल में जवानियां मचल पड़ी, अखंडता के ज्योत की सूत्रधार पंक्तियां, दुश्मनों के दुर्ग पे कड़ा प्रहार पंक्तियां, पंक्तियों में गूंजती कथाएं प्राणदान की कथाएं, विश्व के कल्याण की कल्याण कंचना धरा, जय घोष वंदे मातरम, उठे सहस्त्र कंठ से उद्घोष वंदे मातरम, उठे सहस्त्र कंठ से उद्घोष वंदे मातरम। अंतिम बंद रखती हूँ, सुनेगा। और आप सभी से एक अनुरोध है, पंक्ति इधर से आएगी, वंदे मातरम आपकी तरफ से आएगा। क्या है वंदे मातरम? हम सभी के लिए कि नमाज है किसी की अर्चना है, नमाज है किसी की अर्चना है, शांति मंत्र युद्ध गर्जना है, वंदे मातरम। हिमाद्री तुंग के शिखर की धार, केसरी स्वरों की है ललकार, अनादि है अनंत अटल सत्य, प्राणदायिनी धरा है सत्य, गूंजता शिराओं में वो जोश वंदे मातरम, उठे सहस्त्र कंठ से उद्घोष वंदे मातरम। चार पंक्तियां रखती हूँ, समय का अपना क्यों लिखना पड़ता है, किस लिए चाहिए इतना सा जोश? कि व्यष्टि होकर समष्टि कल्याण हेतु ताल रख, व्यष्टि होकर समष्टि कल्याण हेतु ताल रख, संकल्प ले स्वयं से ऊंचा भारती का भाल रख, और शांति प्रियता तुम्हारी शांति न बेच डाले, कर्णधार रक्त में थोड़ा सा उबाल रख, कर्णधार रक्त में थोड़ा सा उबाल। बहुत अच्छे। और निसंदेह उनको सुनने का और मन था तो सुनाते, लेकिन एक समय का जो चक्र है। एक बार मैं चाहूँगा कि दीपशिखा रावल की इस भाषा संस्कार के लिए एक बार जोरदार आप तालियां बजाएं। एक नारी, एक शक्ति जिस तरह से कविताएं लिखती है तो अच्छा लगता है। नारी वैसे भी शक्ति है, मेरे तो मैं शक्ति के पास बैठा हूँ। पुरुष क्या है? सहन शक्ति। हाय रे सबला पुरुष तेरी यही कहानी, मुंह पे है मूंछ और आंखों में पानी। और सुनो, गुस्सा आना मर्द की निशानी है, लेकिन गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द की निशानी है। विज्ञान ये कहता है पुरुष के शरीर में 1.5 लाख नसें होती है, सिर्फ पत्नी जानती है कौन सी वाली कब दबाई। आनंद से रहिए, कोई चिंता तनाव नहीं, लेकिन यही वो नारी शक्ति, ये माताएं हैं, बहनें हैं जो पुरुषों के जीवन को स्वर्ग से सुंदर भी बनाती है। एक बार जोरदार तालियां इस नारी शक्ति के लिए। मेरा मन है वो थोड़ा सा ऊहापोह में थे कि सुना